से काम करते हैं। कोई थर्ड पार्टी को हम कभी एंटरटेन नहीं करते। हमारी पॉलिसी है कि थर्ड पार्टी को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना, ये हमारी पॉलिसी। लेकिन इस पॉलिसी के खिलाफ क्यों गए आप? तो दोनों मिलके बात करके सुलझाने वाले, आपके दोनों ऑफिसर्स मिलके अगर सुलझाने वाले हैं, थर्ड पार्टी इसमें कोई नहीं है। हमारी तो पहले से पॉलिसी है कि हम थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करके कोई समझौता नहीं करना, हम खुद अपने आप को समझौता करना चाहिए। ये भी पॉलिसी के खिलाफ चले। और सर, मैं अब सीधे सीधे दो चार इसके प्रश्न पूछूंगा, उसका जवाब देंगे मुझे। मैं क्योंकि हमारा सवाल ज्यादा प्राइम मिनिस्टर से है। अब इन्होंने जो रिपोर्ट लाए वो डिफेंस मिनिस्ट्री का रिपोर्ट लाए, लेकिन हम चाहते हैं मोदी जी को क्या हुआ, इतना चर्चा हो रहा, यहां नहीं वहां नहीं, फिर कहां है, आकाश में बैठे क्या? सर, पहला, किन शर्तों पर, आप सुनिए, किन शर्तों पर ये सीज फायर हुआ और पाकिस्तान बैकफुट पर होने के बावजूद अपने इसे क्यों स्वीकार किया? सर, नंबर 2, क्या यूनाइटेड स्टेट्स ने इसमें इंटरफियर किया? अगर हाँ, तो किसके कहने पर और किन शर्तों पर आपने किया? तीसरा, क्या यूएस प्रेसिडेंट ने ये सीज फायर कराया जैसा वो बार बार दावा कर रहे हैं? और अगर हाँ, तो क्या ये भारत की नो थर्ड पार्टी मेडिटेशन की पॉलिसी के खिलाफ नहीं है? तो ये भी जवाब होना चाहिए। सर, चौथा, क्या हमें ट्रेड थ्रेट्स या अन्य इकोनॉमिक ब्लैकमेल के कारण ये सीज फायर होना या इसको मानना पड़ेगा? ये सब 4 सवाल मैं आपके सामने रखा हूं। खैर, अंत में इसको प्राइम मिनिस्टर जवाब देंगे। उनसे उनका तो थोड़ा मुंह खुलवाए, क्योंकि बाहर बहुत हिम्मत करे आए, आकर बोले। सर, अब फॉरेन मिनिस्टर तो चले गए, लेकिन मैं डिफेंस मिनिस्टर को सुनवाना पड़ता। सर, पहलगाम के बाद जो कुछ हुआ, उससे मोदी जी की 11 साल की फोटो खिंचाने, हाथ मिलाना, जबरदस्ती गले लगने वाला, यही फॉरेन पॉलिसी हो गया है। सच सामने आ गया। सिर्फ इवेंट बाजी से विदेश नीति नहीं चलती कि देश के लिए एक स्पेसिफिक विदेश नीति बनाना होगा और वो विदेश नीति के ऊपर हम सबको चलना होगा। अगर ये सब छोड़ के इसके साथ फोटो लिए, अगर वो दूर भी है तो ऊपर गिर के फोटो लेना, ये सब जरा अच्छा नहीं दिखता। और जिसको आप विश्वगुरु मानते हैं, जिसकी तारीफ इतनी हो रही, इंदिरा गांधी के साथ कभी कंपेयर करते हैं, नेहरू जी से करते हैं, अब फिर कल ट्रंप और उनकी तो दोस्ती है। खैर, मैं कुछ नहीं बोल सकता कि उन्होंने यहाँ तक अपनी बातें कर रहे हैं और वो भी खुश है। और जो उसी लिए तो हमारे जो चेयरमैन साहब थे चले गए पाप बेचारे। विषय पर लौटे प्लीज। सर, फॉरेन पॉलिसी सच सामने आ गई। इवेंट बाजी बंद करो और विदेश नीति पक्का करो और उसी से तहत चलने की कोशिश करो। सर, हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे बड़े बड़े इवेंट के बावजूद भारत के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट सुरक्षित नहीं हो पाए, क्योंकि इतनी दोस्ती गहरी होने के बावजूद भी आपके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। एक भी देश, यहां तक कि अमेरिका ने भी पाकिस्तान की खुलकर स्पष्ट शब्दों में निंदा नहीं की।
पाकिस्तान के आतंकवादियों को सपोर्ट पर किसी भी देश ने कुछ नहीं कहा। तो ये दर्शाता है कि आपके बुरे वक्त में आपके साथ कोई आने वाला नहीं है, ये इससे दर्शाता है। सर, इतिहास में पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख को व्हाइट हाउस में खाने पर बुलाया। यूएस सेंट्रल कमांड चीफ ने पाकिस्तान को काउंटर टेरर ऑपरेशन में फेनोमिनल पार्टनर यानी पक्का साथी, तो पाकिस्तान हमारा पक्का साथी है, ये व्हाइट हाउस ने वहां के सेंट्रल कमांड ने कहा। तो आप ही बोलिए, एक तरफ वो लोग कंडेम भी कर रहे हैं और कोई आपका दोस्त बनने को तैयार नहीं है, तो दूसरे तरफ आप हर एक गले मिल रहे हैं, फोटो खिंचवा ले रहे हैं, कोई पीछे ठहर रहा है तो आगे ले रहे हैं। तो ये सब काम ये कर रहे हैं, क्यों, कहीं के लिए? अरे आपकी इज्जत ऐसा रहना चाहिए, कहीं आप कोने में भी ठहरे तो आकर आपको बुला लेके सेंटर में ठहरा, उसको कहते हैं उसका व्यक्तित्व। लेकिन उनको क्या मालूम है, मुझे तो समझ में नहीं आता। तो ये, और दूसरी बात साहब, सीज फायर के बाद आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए बड़े आर्थिक सहायता का पैकेज घोषणा की। मैं जानना चाहता हूं कि इन दोनों संस्थाओं के बोर्ड में भारत ने एक पैकेज का विरोध क्यों नहीं किया? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, मैं जानना चाहता हूं कि इन दो संस्थाओं के बोर्ड के भारत ने इन पैकेज का विरोध क्यों नहीं किया? ये जो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक एक पाकिस्तान को आर्थिक मदद दिलाने में वो लेने में सक्षम हो गए, वही पैसा टेररिस्ट को जाता, आपने कहा। सभापति महोदय, मैंने पहले भी किया है और सर, और इसीलिए लोकसभा में बोलते मैंने किया है सर, और राज्यसभा मैं आपको और भी मैं और आपको और भी बताना चाहता हूं कि डिप्टी चेयरमैन साहब, प्रधानमंत्री चुप क्यों है और क्यों इसका विरोध नहीं करे? हमको भी कारण बताइए, क्योंकि हम तो आपको कहे हैं, आपके साथ हैं, देश के रक्षा के लिए, एकता के लिए, अखंडता के लिए हम तो सभी साथ खड़े हुए हैं, सारे अपोजिशन के पार्टी के लोग और रूलिंग के लोग भी, सब चंद लोग सभी साथ में हैं। तो मेरा एक जो कहना है, ये कहना है कि इतने लोग तुमको दोस्ती तुमने बनाई, लेकिन एक दोस्त भी तुम्हारा साथ नहीं दिया और उल्टा तुम्हारे विरोध में रहने वाले लोगों को उन्होंने पैसे से मदद करवाया और सारी चीजों की मदद उन्होंने की। जिन्होंने अवार्ड भी दिया वो भी नहीं खड़े। सर, डिप्टी चेयरमैन ने, जब प्रधानमंत्री मोदी चुप रहे तब 3 शीर्ष डिफेंस ऑफिशियल्स ने महत्वपूर्ण खुलासे किए। कौन से खुलासे? पहला खुलासा है 30 मई 2025 को सीडीएस जनरल अनिल चौहान सिंगापुर में बोले कि ऑपरेशन के पहले 2 दिनों में टैक्टिकल मिस्टेक्स हुई। ये मेरा नहीं साहब, ये उन्हीं की बात है। उन्होंने ये कहा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एडमिट्स टू लूजिंग एयरक्राफ्ट रेक्टिफाइंग प्लान टू हिट पाक डीप, और उन्होंने खुद इसको माना है। और मैं ये उनसे पूछना चाहता हूं कि जब आपके लोग बाहर बोलते हैं तो हमसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भाई सीडीएस एडमिट्स टू लूजिंग एयरक्राफ्ट, इसको तो बोलते हैं उन्होंने, लेकिन आप नहीं बोलते। ठीक है, ये आप ही का आदमी है, आपका ऑफिसर है, तो मैं ये पूछना चाहता हूं इसके बारे में आपकी क्या राय है?
सर 30 मई 2000 को सीडीएस जनरल अनिल चौहान सिंगापुर में बोले कि ऑपरेशन के पहले 2 दिनों में टैक्टिकल मिस्टेक्स हुई। और दूसरा 30 जून 2025 को इंडोनेशिया में डिफेंस अटैची ने कहा कि पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स ने मिलिट्री डिसीजन मेकिंग को हैम्पर किया। तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट जल्दी डिसीजन नहीं ले रही है, इसके लिए हमारे को ये दिक्कतें आई है, उन्होंने कहा। यानी ये सरकार की गलती है। सरकार समय पर उनको मदद नहीं की, उनकी बात नहीं सुनी, इसीलिए ये हुआ। ये कौन कहते हैं? लॉस्ट जट्स एज ऑर्डर्स वेयर टू नॉट स्ट्राइक पाक फोर्सेस। We did lose some aircraft, and that happened because of the constraint given by the political leadership to not attack the military establishment and their Pakistan air defenses. अरे हार्डन आप एक तरफ देते हो और दूसरे तरफ आप कहते हो कि